अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को, दिली मकासद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि जिनको ये चार ख्वाब आते हैं उन पर जादू के असरात होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनसे ये मालूम होता है कि ख्वाब देखने वाले पर जादू का असर है, लेकिन ये जो चार ख्वाब हैं इनसे अथेंटिक पता चलता है, मुकम्मल यकीन हो जाता है, क्योंकि ऐसे ख्वाब उसी को आते हैं जिन पर जादू के असरात होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस पर जादू का असर हो वो अक्सर ख्वाब में खुद को अकेला देखता है, खुद को सुनसान जगह पर देखता है, खुद को जो है ना अंधेरे साए में देखता है। नंबर 2 पर जिस पर जादू का असर हो तो वो ख्वाब में अक्सर उसके पीछे कोई जानवर लगा होता है, उसका जो है ना वो पीछा करता है, उसको मारने की कोशिश करता है या जो है ना उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ख्वाब देखने वाला हवास बाख्ता होकर खड़ा हो जाता है, जो घबरा जाता है, डर जाता है। तो इससे मालूम होता है कि ख्वाब देखने वाले पर जादू का असर है। नंबर 3, ख्वाब देखने वाला अक्सर ये ख्वाब देखता है कि गंदी चीज़ें, गंदी जगह या खुद को गंदगी में या बाथरूम में या काला पानी देखता है या गंदा पानी देखता है। जिसको ये चीज़ें ख्वाब में अक्सर नज़र आती हैं तो उस पर जादू का असर होता है। नंबर 4 पर बार बार कोई ऐसा ख्वाब देखना जिसका ताल्लुक जादू से हो या जिन्नात से हो या कसरत से वो खुद को ख्वाब में अंधेरे में पाए, तो इससे भी पता चलता है कि ख्वाब देखने वाले पर जादू का असर है। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो क्या करे। उसके लिए बेहतरीन जो रूहानी अमल है वो बताने वाला हूँ। जिस बंदे के ऊपर जादू का असर है अगर वो ये अमल करता है तो इंशाअल्लाह अजीज़ जादू का जो असर है, बुरा साया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर जिस पर जादू का असर बिल्कुल नहीं है, जिस पर जादू का असर बिल्कुल नहीं है वो ये अमल करे तो इंशाअल्लाह अजीज़ कभी उसके ऊपर और उसके घर में कोई जादू कर नहीं सकता। अमल क्या है, आपने पानी रख लेना है। पानी सुबह के वक्त जब फजर की नमाज पढ़ें पानी रख लें, 7 मरतबा कुल शरीफ सूरह इखलास पढ़ें उस पानी के ऊपर और दम करें। उसके बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें और दम कर दें। उसके बाद सूरह बकरा एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो एक दिन में ख़त्म करें, 2 दिन में कर सकते हैं तो 2 दिन में कर लें, अगर 3 दिन में कर सकते हैं तो 3 दिन में तो लाजमन जो है ना ख़त्म करके पढ़ के पानी के ऊपर दम करें। खुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिलाएं और घर जो अपना मकान है, घर है, उनके चारों कोनों पर पानी का छिड़काव भी करें, दीवारों पर। तो इंशाअल्लाह अजीज़ जो जादू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल उसका असर दूर हो जाएगा आपसे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जहां की खुशियां अता फरमाए। अगर आप हमसे ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं, तर्जुमा व तफसीर पढ़ना चाहते हैं, नाज़रा कुरान पढ़ना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा लेना चाहते हैं या अपने ख्वाबों की ताबीर पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। फ़ी अमानिल्लाह।